सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड यहाँ पे आप देख सकते हो लेंसकार्ट के जो फाउंडर है पीयूष बंसल वो यहाँ पे 200 करोड़ का लोन ले रहे हैं ताकि वो उनके कंपनी के कुछ शेयर्स बाय कर सके एट दी वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन। ठीक है, $1 बिलियन के यहाँ पे वैल्यूएशन पर ये शेयर्स बाय करना चाहते हैं। इसके बाद जो आईपीओ आ रहा है वो भी आसपास इसी वैल्यूएशन के आसपास आएगा। तो ये यहाँ पे मतलब इससे कुछ फ़ायदे हैं इनको कि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का प्रमोटर ही कंपनी का फाउंडर ही अगर इस भाव पे यहाँ पे कंपनी में लोन लेके शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो मतलब लोगों को भी लगेगा कि ये जो वैल्यूएशन है ये जस्टिफाइड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पहले कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। पीयूष बंसल रिपोर्टली नेगोशिएटिंग बाय शेयर्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स लाइक सॉफ्टबैंक एंड चैरिट्स एट अ 1 बिलियन वैल्यूएशन डॉलर। ठीक है, $1 बिलियन वैल्यूएशन फार लोअर दैन द लेंसकार्ट टारगेटेड 10 बिलियन आईपीओ वैल्यूएशन। ओके, तो यहाँ पे तो मतलब थोड़ा सा घपला आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आईपीओ से पहले ही यहाँ पे ये शेयर्स बाय करने की बात कर रहा है लेंसकार्ट के जो फाउंडर है पीयूष बंसल। ठीक है, एंड इनका जो आईपीओ का वैल्यूएशन है वो $10 बिलियन के आसपास है यहाँ पे, मतलब ये लोग लगा रहे हैं। बट जो कुछ भी मतलब ये शेयर्स बाय करना चाहते हैं वो बस यहाँ पे $1 बिलियन के वैल्यूएशन पे बाय कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे आप चीज़ देख सकते हो कि मतलब बाद में ऑटोमेटिक शेयर्स का भाव यहाँ पे 10x हो जाएगा अगर इसी स्ट्रैटेजी मतलब ये स्ट्रैटेजी अगर इनकी वर्क कर गई। तो अगर यहाँ पे $10 बिलियन का यहाँ पे वैल्यूएशन मिला तो Subvention reportedly likely talks okay 200 crore loans to increase his stake in the company ahead of its plan IPO। एंड प्लान आईपीओ के बाद मतलब आईपीओ की बात तो वैसे भी मतलब जो कुछ भी ये फंड रेजिंग करेंगे तो वो पैसा भी यहाँ पे कंपनी को मिलने वाला है। ठीक है, उससे मतलब ऑब्जेक्टिव्स में ये भी लिखा होगा कि पेमेंट रिलेटेड कर्जे रिलेटेड पेमेंट करनी है तो वो जो कर्जा है वो आपको इसी टाइप के कर्जे देखने को मिल जाएंगे। पीयूष बंसल को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इंडियन आईवीआर रिटेलर लेंसकार्ट इज अ डिस्कशन टू रेज 200 करोड़ लोन इंक्रीज हिज स्टेक इन अ कंपनी अहेड ऑफ इट्स प्लान्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, आईपीओ में यहाँ पे ये लोग करेंगे। मनी कंट्रोल रिपोर्टेड वेडनेसडे सिटिंग people familiar with matter according to the report Bansal is negotiating buy shares from existing investors। ठीक है, किससे यहाँ पे ये लोग शेयर बाय करने का ट्राई कर रहे हैं? सॉफ्ट बैंक से बाय कर मतलब ट्राई कर रहे हैं, चेरेट्स वेंचर से ट्राई कर रहे हैं, टीआर कैपिटल एट अ वैल्यूएशन ऑफ अराउंड $1 बिलियन। ठीक है, 1/10 ऑफ $10 बिलियन वैल्यूएशन। आईपीओ लोगों को रिटेल लोगों को यहाँ पे कितने में चिपकाया जा रहा है? आईपीओ $10 बिलियन के वैल्यूएशन पर। एंड यहाँ पे ये लोग कंपनी के खुद के कंपनी के शेयर्स बाय कर रहे हैं $1 बिलियन के वैल्यूएशन पर। मुझे लगा था $1 बिलियन का वैल्यूएशन है बट आईपीओ में भी ये $10 बिलियन ला रहे हैं। ठीक है, एंड उससे कुछ दिनों पहले या फिर कुछ महीने पहले ये $1 बिलियन की वैल्यूएशन पर दूसरों से शेयर खरीद रहे हैं। तो देख सकते हो कि मतलब बबल को फुगाया जा रहा है, ऐसा नहीं लगता? एनीवेज नीचे चलता है एंड ये चीज़ें पढ़ ली। बंसल करंटली होल्ड्स ओनली ओके 4% यहाँ पे लेंसकार्ट में इनका है, यहाँ पे हिस्सा है पीयूष बंसल का। एंड लुकिंग टू रेज हिज टेक बाय अनदर 2%। ठीक है, यहाँ पे और 2% इनको चाहिए तो 6% यहाँ पे इनका स्टेक हो जाएगा। पॉइंट्स टू रीच 6% मनी कंट्रोल सेट। ठीक है, जून 2024 टीम से कैन फिडेलिटी परचेस शेयर वैल्यूइंग लेंसकार्ट एट 5 बिलियन इन अ सेकेंडरी ट्रांजेक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2024 में यहाँ पे शेयर्स यहाँ पे इन्होंने परचेस किए थे टीमासेक एंड यहाँ पे फिडेलिटी। ठीक है, इन दो यहाँ पे कंपनीज ने। कंपनी फोकस्ड फाउंडेड बाय बंसल, नेहा बंसल, अमित चौधरी, रमनी खुराना, सुमित कपाही। प्लान्स टू रेज अप टू यहाँ पे 1 बिलियन थ्रू इट्स आईपीओ। यहाँ पे इन्हें $1 बिलियन अप्रोक्स यहाँ पे रेज करने हैं आईपीओ के जरिए। यानी कि मान लो कि अप्रोक्सीमेटली 8,000 करोड़ के आसपास का वैल्यू। ठीक है, 8,000 8,500 कुछ भी 8,000 के अप्रोक्स यहाँ पे वैल्यू पकड़ सकते हो। एमिंग फॉर $10 बिलियन वैल्यूएशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इट हैज़ अपॉइंटेड कोटक, एक्सेस कैपिटल, सिटी, मॉर्गन स्टैनली, एवेंडस एज बैंकर्स फॉर दी ऑफरिंग्स। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे आपको यहाँ पे अपॉइंटेड यहाँ पे बैंक्स देख सकते हो, बैंकर्स। ठीक है, मतलब इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। लेंसकार्ट रिकॉर्डेड लॉस ऑफ 10 करोड़ और रेवेन्यू 5,427 करोड़। या 2024 में यहाँ पे इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया था 5,427 करोड़ के यहाँ पे रेवेन्यू पर। अकॉर्डिंग टू द मनी कंट्रोल ओके, एट टू फाइल FY25 रिजल्ट। ठीक है, FY25 के यहाँ पे इन्होंने रिजल्ट अब तक यहाँ पे फाइल नहीं किए हैं। कंपनी बैक्ड बाय इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग ADIA, क्रिस कैपिटल, सॉफ्ट बैंक्स। ठीक है, अल्फा वेव ऑपरेट्स अक्रॉस इंडिया एंड यूएई, सिंगापुर, जापान। तो इन्हें क्या लगता है, आपको क्या लगता है मतलब ये इतनी बड़ी कंपनी है, ये लॉस क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं? ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये कंपनी पहले खुद को बड़ा बनने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं
अगर प्रॉफिट दिखाएँगे तो वैसे भी मतलब टैक्स कट जाएगा और बाकी सारी चीज़ें हो जाएगी। सो यहाँ पे ये लॉस इसलिए रिपोर्ट कर रहे हैं ताकि ये कंपनी को और ज़्यादा बड़ा बना सके, ये कंपनी को और यहाँ पे बड़ा दिखा सके। तो दिस इज़ द थिंग, ठीक है? कंपनी रिसेंटली मेड अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ऑफ अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट इन एआई ग्लासेस कंपनी, ओके, अंजना लेंस टू एक्सपांड इट्स प्रोडक्ट ऑफरिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है अनडिस्क्लोज अमाउंट, ठीक है? यहाँ पे अमाउंट रेटेड, यहाँ पे पब्लिक रेटेड, यहाँ पे उन्होंने कुछ भी ऑफिशियली नहीं बताया है, बट एआई ग्लास कंपनी है अंजना लेंस टू एक्सपांड इट्स प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, ओके। लेंसकार्ट गेट अ बिग ऑन स्मार्ट ग्लासेस, इन्वेस्ट इन अंजना लेंस, ठीक है, ओके। 2014 में यहाँ पे ठाणे में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। अंजना लेंस इज अ डीप टेक स्टार्टअप डेवलपिंग इमर्सिव टेक्नोलॉजीज पावर्ड बाय स्पेशल कंप्यूटिंग, एआई वर्जन एंड एक्स्ट्रा स्टैक, ठीक है। एक आई से रिलेटेड ही यहाँ पे इनका कुछ होगा, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। लेंसकार्ट प्लान्स टू लेवरेज इट्स एक्सपर्टाइज फ्रेम डिजाइन इंजीनियरिंग कंबाइंड विद टेक्नोलॉजी फर्स्ट अप्रोच क्रिएट स्मार्ट क्लासेस दैट आर एक्सेसिबल टू ऑल। तो देखते हैं यहाँ पे इनका आईपीओ का वैल्यूएशन क्या आता है, ठीक है, किस वैल्यूएशन पे यहाँ पे इनकी डील होती है। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे चेक करनी है कि यहाँ पे ये जो बंसल जो है, पीयूष बंसल जो है, ये यहाँ पे किस वैल्यूएशन पे शेयर्स को बाय कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 200 करोड़ यहाँ पे ये लोग लोन ले रहे हैं, बट वैल्यूएशन क्या है, ठीक है, किस प्राइस पे यहाँ पे बाइंग चल रही है, किस वैल्यूएशन के प्राइस पे यहाँ पे डील हो रही है, और उसके बाद यहाँ पे आईपीओ में कितना वैल्यूएशन लगाया जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है। अगर ज़्यादा महंगा लगा, ठीक है, तो इन दैट केस हो सकता है कि मतलब लोग नाराज़ हो जाए शायद। बट एनीवेज आजकल तो मतलब आईपीओ को या फिर किसी भी मतलब जो कुछ भी मतलब फंड रेजिंग रिलेटेड एसएमई में आए या फिर कहीं पे भी आए, लिटरली मतलब 2x 3x इनका यहाँ पे मिनिमम तो सब्सक्रिप्शन हो ही जाता है। रिटेल लोग आईपीओ यानी कि मत सिर्फ यहाँ पे लोग पैसे लगाने के लिए बैठे हैं, डायरेक्टली उन्हें लगता है लिस्टिंग गेंस में पैसे बना के निकल जाएंगे। वेरी रिस्की थिंग है, ठीक है, मतलब काफ़ी सारे लोग ट्रैप भी होते हैं, बट अभी कितना भी समझाओ लोग समझते नहीं है। एनीवेज यहाँ पे कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। एंड ऐसे ही इससे रिलेटेड और अपडेट जानने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस अपडेट से रिलेटेड, इस न्यूज़ से रिलेटेड हर अपडेट आपको यहाँ पे इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। सो सब्सक्राइब करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक अपस्टॉक्स के डीमैट अकाउंट का भी लिंक है, चाहे तो आप वहाँ से एक नया डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, या फिर आपके फैमिली मेंबर में से किसी का आप यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। जाते जाते डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेकआउट करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।